हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा या बिहार। तो यहाँ पे देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। सही ऑप्शन होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है। तो हाल ही में अगला देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे अमेरिका, रूस, जापान या साउथ कोरिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो अमेरिका। कौन सा? अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, केएल राहुल। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? किस राज्य की विधानसभा में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की विधानसभा में ऐसा काम किया गया। तो मतलब हाल ही में अगर देखा जाए तो किस तमिलनाडु की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया, तमिलनाडु में। आंसर नंबर डी। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम, अब वन लाइनर देखते हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। तो देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में भारत और गुयाना देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन? भारत और गुयाना दोनों कंट्री ने हवाई सेवा के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 4 मेडल जीते हैं। हाल ही में केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी किया है। किसने किया? केनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ समझौता किया है। अगले देखेंगे, हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश के राज्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने ऐसा काम किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जो भी यहाँ पे वन लाइनर है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ बताना नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में यूके देश ने लाखों फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। यूके देश मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम ने देश ने लाखों फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। किसने किया है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल जो है वो विधानसभा में पारित कर दिया है। हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल बन गए हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में एचएसबीसी इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचएसबीसी इंडिया। हाल ही में शांतनु राय को बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम का एक गेट अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ पे? कोच्चि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना केरल राज्य में शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पंचायत एक खेल का मैदान जो परियोजना है यह केरल राज्य में स्टार्ट की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है। अगला देखते हैं। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलेरिया उन्मूलन की बात हो रही है तो यह एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। त्रिशूर, अगला देखेंगे, त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो यह केरल राज्य से जुड़ा है। त्रिशूर पूरम की बात करें तो विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक भव्य मंदिर उत्सव केरल की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतीक है। परंपरा में निहित यह संगीत, जुलूसों, मेलों और आतिशबाजी के साथ अपनी सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करता है। 1796 में शक्ति थम्पुरन द्वारा स्थापित यह मंदिर उत्सवों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। नेपाल ने की इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी। नेपाल ने विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए उद्घाटन इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। मायाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेपाल को स्थान दिलाना है। आगे देखेंगे, पाउलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? पाउलुरी सुब्बा राव को। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राव साहब के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। राव की यात्रा इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू हुई थी, जहां उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अमूल्य अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त की। 1992 में उन्होंने उद्यमशीलता की छलांग लगाई और इसरो और रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशी रूप से परिष्कृत एवियोनिक्स को डिजाइन और विकसित करने के उद्देश्य से अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शामिल किया। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।